मैं आपको बताऊं, ईश्वर ने इस ब्रह्मांड का सृजन किया, भगवान ने मनुष्य को बनाया तो भगवान मुस्कुराया कि मैंने एक अद्भुत कृति बनाई, मनुष्य बनाया। लेकिन जब भगवान ने मेरे को बनाया तो भगवान ठहाका लगा के हंसा, अरे बोला मजा आ गया, मजा आ गया। तो नारद जी ने भगवान से पूछा, बोला ब्रह्मा जी इसमें क्या मजा आ गया पिताजी, आपने तो इतने सारे मनुष्य बनाए, ये रोहित झन्नाट को बनाया तो क्या मजा आ गया। तो भगवान क्या बोले, अरे बोले देख तो सही, मटेरियल तो थोड़ा सा लगा लेकिन आइटम कितना जोरदार बना। आनंद आ रहा तो तालियां एक बार हिलोर उठती है। जिंदाबाद रोहित भाई। आनंद आनंद है यत्र तत्र। देखो भगवान ने, मैं तो अभी मेरी लुगा के साथ में भी बड़ा संकट में रहता हूँ, अच्छा, क्योंकि उसकी हाइट थोड़ी सी ज्यादा है मेरे से, 1 फीट। अभी पिछले दिनों हुआ मैं पानी पूरी राजवाड़ा पे इंदौर में खा रहे हैं, अब वो पानी पता से के ठेले पे हम लोग खड़े हुए हैं। अब एक और एक आध ग्राहक होंगे, दोना ले लेके खड़े। अब पानी पता से वाले के साथ तो ये दिक्कत रहती है कि सांसद भी खड़ा है तो दोना लेके खड़ा रहेगा, वहाँ विधायक भी हो तो दोना लेके, मैं भी खड़ा, मेरी मिसेज भी, तो वो दोनों को दोने पकड़ा दिए। अब मेरी मिसेज को बोले कि हाँ मैडम आपको काय में मानो, आलू में कि छोले में, बोले आलू में, अच्छा अच्छा, और बेटा तेरे को मैंने कहा ढंग से बोल, तमीज से बात कर। अरे बोले बेटा अच्छे से तो बोल रहा हूँ, मैडम इधर आ जाओ, आपको काय में बेटा, मैंने कहा तमीज से बात कर। अरे बोले आपको बेटा करके बोल रहा है, मैंने कहा बेटा क्या, उसको मैडम कह रहा है, मेरे को बेटा कह रहा है, मैंने कहा मेरी लुगाई है वो। लोग इतना अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। अच्छा आपको बीच बीच में इंग्लिश बोलता रहूं ताकि लगे कि हाँ मैं पढ़ा लिखा भी हूँ। तो हालांकि प्रथम यह आप लोगों को लग रहा होगा कि यार ये बड़े बड़े अच्छे कवि डील डोल में दिख रहे, मैं जरा सा दिख रहा हूँ, ऐसा नहीं है। इसके पीछे तर्क देता हूं मैं कि ईश्वर ने जो है, हाँ, मेरे को देखो उधर का देखा, देखने लायक तो मैं हूं यहाँ। हाँ छोटा ये तकलीफ आप लोगों की। हरीश भाई साहब अगली बार कार्यक्रम रखो, आपको सौगंध है मेरी, अगली बार कार्यक्रम रखो और मान लो मेरे को बुला लो, तो पीछे खड़े हुए लोगों को थोड़ा सा दूरबीन भी देना दे ताकि बापड़े मेरे को देख सके। बेचारे यूं हो के देख रहे हैं, मेरे को देख नहीं पा रहे, ये संकट है। अच्छा आपको मैं बताऊं, ये आपको लग रहा होगा मैं बोल रहा था कि ये सब अच्छे हैं, मैं जरा सा हूं, आप लोगों को लग रहा होगा, ऐसा नहीं है। देखो भगवान, ये महिलाएं बैठी है, मैं तर्क देता हूं, ये महिलाएं बैठी हैं, दीदियां भाभियां बैठी हैं, जब ये रोटी बनाती है तो आटा गूंथने के बाद में जब रोटियां उतारती हैं तो आखिर में छोटा सा लोया रह जाए आटे का, तो छोटी सी रोटी बना करके रख देती है। भगवान ने भी हम कवियों को बनाया होगा, देखो अच्छे अच्छे रोटी पराठे है, आखिर में छोटा सा लोया रह गया होगा तो मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? मेरा ये छोटा सा कद क्या आपको कोई जोक लगता है? अरे किसी की हंसी उड़ाना तो जमाने का रोग लगता है। और बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, बाकी सारी रोटियां डब्बे में रख दी उस माँ ने, उस छोटी सी रोटी का ही गौ माता को भोग लगता है। छोटी सी रोटी का जिंदाबाद, गौ माता को भोग लगता है। लास्ट में वाली कि पहले वाली? आखिरी वाली। आखिरी वाली कुत्ते को भोग लगता है। मैं इसलिए बोला गाय का ताकि तुम ये नहीं बोलो कि तेरे को तो मिलती होगी, कुत्ते को नहीं मिलती होगी। तो ऐसी स्थिति नहीं है दादा, बड़ी विचित्र स्थिति है। आप लोग बहुत आनंद के साथ सुन रहे हो, 2-3 लोग घूर घूर के ऐसे देख रहे जैसे रहमान डकैत हो। हाँ, रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाई नुमा होती है। हाँ तो तुम चिंता मत करो, रोहित झन्नाट की सुनाई हुई कविता भी बड़ी झन्नाटेदार होती है। आप लोग आनंद लेते रहो। पिछले दिनों नहीं, मैं एक बार देख, अच्छा लोग क्या होता है, भारतीय आदमी आनंद में रहता, मस्ती में रहता है, और मस्ती में कई बार वो दूसरे के मजे लेना भी नहीं भूलता। एक बार मैं ट्रेन में सफर कर रहा भाई साहब, अब ट्रेन में सफर कर रहा तो आगे बहुत सारी भीड़ थी, इंदौर से रतलाम आना था राखी पे बुआजी को लेने के लिए, तो भयंकर भीड़। अब भीड़ हो रही तो भीड़ से धक्का मेरे को लगा, तो वो धक्का मैं सह नहीं पाया यार, मैंने पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया। अब पीछे वाले को ट्रांसफर कर दिया तो उसके साथ थोड़ी हाथापाई की बात हो गई, मतलब एकदम झगड़ा हो गया। तो वो मेरे से क्या बोला, अब आनंद लेना कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है। चेचिस कहते हैं कार के ढांचे को, उसने मेरे ढांचे का अपमान करा कि अबे तू क्या लड़ेगा, तेरा चेचिस ही खत्म है, तुझ पे तो फूंक मारना भी एक सितम है। मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, मैं बोला पटक दूंगा तुझे एक चांटे में, चेचिस में नहीं दम तो क्या इंजन में तो दम है। इंजन में तो दम है, इंजन ना गुड़िया है, मैं बताया आपको, छोटी बालिका को लेकर गया।
अच्छा, ये मेरे लोग मजे ले लेते हैं। अच्छा, मैं भी एक प्रयास करता हूँ कि अपन आनंद लेते रहे भरपूर। एक बार नहीं, 4-6 जने मत बजा, मजा आ रहा है तो सब लोग एक बार में एक बार जोरदार तालियां। वाह, जय हो रोहित झन्ना। अच्छा, आनंद का ऐसा है, मस्ती का ऐसा है कि आपके भीतर मस्ती होना चाहिए। अगर आपके भीतर मस्ती है तो आपकी हस्ती जिंदा है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, वरना कितने सुमड़ों को देख के लगता है कि ये तो जबरदस्ती जिंदा है। लोग हंसते ही नहीं है, बिल्कुल नहीं हंसते हैं। आप लोग हंस रहे हो, आनंद ले रहे हो, मेरे को अच्छा लग रहा है। अच्छा, कई बार संस्कार देने के चक्कर में भी आदमी उलझ जाता है। एक बार हम लोग उदयपुर गए। अच्छा, मयूर भैया ने प्रोग्राम करा, हरीश भैया ने कहा कि चलो अपन अब उधर चले। मैंने कहा चलो यार, उदयपुर गए। अब वहाँ स्टेज लगा हुआ, स्टेज के पास में माता जी की मूर्ति लगी हुई, कालका माता की। हम लोग दर्शन कर रहे हैं तो वहाँ एक भाभी जी अपने बच्चों को दर्शन करा रही है, एक महिला। मैंने कहा चलो अच्छी बात है। तो वो बच्चा कुछ बोलना चाह रहा था, वो बोल रहा था धीरे धीरे, तो वो उसकी मम्मी उसका मुंह बंद करो, बोले चुप हो जा, चुप हो जा। फिर वो हाथ हटाए, फिर बोले, तो फिर उसकी मम्मी मुंह बंद करो, बोले चुप हो जा, चुप हो जा। तो मेरे को बड़ा बेकार लगा, तो मैंने टोक दिया आखिरकार। और मैंने कहा भाभी जी गलत बात है, बच्चों को बोलने दो, बच्चा बोलेगा तो इसका विकास होगा, बोलने दो छोरे को। मोदी जी विकास चाह रहे हैं, आप विकास नहीं रोक रही उदयपुर में। मैंने कहा छोरे को बोलने दो, ये बोलेगा तो इसका विकास होगा। तो वो भाभी जी क्या बोली, अगर आनंद आया तो आपकी तालियां उठे। वो भाभी जी क्या बोली, अरे बोले भैया विकास गया भाड़ में, ये तो यूं बोल रहा है कि मम्मी मम्मी वो माता जी के नीचे जो राक्षस पड़ा है ना, वो पापा जैसा दिख रहा है। आप बताओ, आप कहाँ जाओ, संस्कार की बात कर रहे हैं। ये लोकेश भैया ने कहाँ गए, लोकेश भैया इन्हें बीच में बोला कि रोहित पंडित बोले तुम्हारे दशा खराब चल रही है तो सुंदरकांड भजन वजन कराओ। मैंने कहा ठीक है साहब। आप बीच में मैंने भजन संध्या रखा ही मेरे घर पे ही। आप 15-20 महिलाएं बैठ करके, पुरुष बैठ करके भजन संध्या कर रहे, झन झन झंचक झन झन झंचक झन। ऐसे बजती है हमारे इधर, तो ऐसी बजती है। अब वो बढ़िया चल रहा है भजन। अब बीच में भजन में चाय का ब्रेक हुआ साहब। अब चाय का ब्रेक हुआ तो एक छोरा दौड़ के आया और अपनी मम्मी की गोद में भराया, बोले माँ माँ मैं पैदा कैसे हुआ था। अब ये कोई सवाल है यार, अटपटा सवाल। लेकिन माँ तो माँ होती है साहब। माँ बच्चे के बाप को समझा सकती है, तो औलाद क्या चीज है। क्या हंस रहे भैया, बोलो सही कही जाओ यार, तकलीफ तो इनको भी है। तो उनने भाभी ने समझाया उसको, छोरो सत्य घटना आनंद लेना। वो बच्चों को समझाया, बोले बेटा क्या हुआ था। अब उसने पूछ ही लिया कि मैं कैसे पैदा हुआ। तो उन्हें माँ ने वो समझा, बोले बेटा हमने एक डब्बा लिया, डिब्बे में मिट्टी भरी, डिब्बा बंद करके रख दिया। थोड़े दिन बाद डिब्बा खोला, भगवान के हाथ जोड़े, मिट्टी हटी तो उसमें से तू निकला। अब माँ ने तो समझा दिया, लेकिन छोरा छोरी की आदत रहती साहब, इनको कोई भी बात बोलो ना तो ये प्रैक्टिकल करके देखते। आनंद लेना, अगली बात पे आनंद आए तो उस हिलोर को ठाके और तालियों में तब्दील करना। वो छोरा भी गया घर में, बाड़े में, अटाले में से, स्क्रैप में से ढूंढ ढांड करके एक डब्बा निकाला, निकाला, उस डब्बे में मिट्टी भरी, डिब्बा बंद करके रख दिया। थोड़े दिन बाद डिब्बा खोला, मिट्टी हटाई तो उसमें से कॉकरोच निकला। अब उसने अंसारी को उस कॉकरोच को देख के जोर से चिल्लाया, बोले यार इच्छा तो ऐसी हो रही है कि तेरे को यहीं मसल दूं, पर क्या करूं, तू है तो औलाद मेरी। अब बताओ आप कहाँ रोने जाओगे, क्या करो, ये संकट तो यहाँ है। आप कितने ज्ञान की बात करने जाओ, आदमी ऐसा उलझता है। आप ज्ञान, अच्छा बच्चों को तो क्या, महिलाओं को ज्ञान नहीं दे सकते। महिलाओं को ज्ञान क्या दे, महिलाओं से मयूर भैया जीता नहीं जा सकता। भाई महादेव नहीं जीत पाए सती महारानी से, राम नहीं जीत पाए, जाना ही पड़ा मृत ढूंढने के लिए। राम कथा सुन ही रहे हो आप। तो जब वो नहीं जीत पाए तो आप और हम कैसे जीत पाए। अभी पिछले दिनों की बात है, मैं उधर बनारस तरफ गया तो मैंने मेरी पत्नी को बोला, मैंने कहा जा रहा हूँ, तो बोला कुछ लेके आना। मैंने कहा हाँ ले आएंगे। अब बनारस तरफ गया तो देखना महिलाएं कितनी विचित्र होती हैं। भाई साहब मैंने वहाँ पे 1000 की साड़ी खरीदी बढ़िया सी। अच्छा। अब विजय भैया 1000 की साड़ी खरीदी। अब ये मयूर भैया मेरे साथ में, तो मैंने वहां से ही फोन लगाया। मैंने कहा श्वेता, बोला हाँ। मैंने कहा कि यार तेरे लिए एक बढ़िया सी साड़ी खरीदी है 500 रुपए की, बहुत बढ़िया, मैं यहाँ से पार्सल कर रहा हूँ, मैं तो 8-10 दिन इधर ही रहूंगा यूपी में, पार्सल कर रहा हूँ देखना तू। बोला हाँ ठीक है। मैंने रख दिया फोन। तो मयूर भैया क्या हो रहा है पंडित। मैंने कहा क्या। बोला ये कैसा है, बेकार काम, उल्टा। मैंने कहा कैसा उल्टा काम। अरे बोलो तूने 1000 रुपए अभी दिए यार दुकानदार को, साड़ी लेके ना अभी पार्सल कर रहा है, ने भाभी को 500 की बता रही यार। अरे मैंने कहा मेरी लुगाई है ऐसी यार। कैसी। अरे मैंने कहा मैं कोई भी चीज लेके जाता हूँ और उसको बताता हूँ कि देखिए बढ़िया लाया सलवार सूट, कितने का लाया। मैंने कहा ये 600 रुपए का। ये 400 रुपये में राजवाड़ा पे मिल जाता इंदौर में। तुमको ठग लिया लोगों ने। मैं कोई सब्जी ले जाता हूँ कि देखिए भिंडी बढ़िया लाया 1 नंबर,
क्या भाव मिली? मैंने कहा ये 20 रुपए पाव है, ये 10-10 रुपए में मारी मारी ठेले पे मिल रही है। तुम्हारे को बेवकूफ बना दिया किसी ने। लुगाई को यही लगता है कि उसके आदमी को कोई भी बेवकूफ बना सकता। सही कह रहा हूँ मैं? अच्छा, आदमी भी वो होता है बापड़ा, भले कितने बड़ा कलेक्टर हो, सांसद हो, विधायक क्यों नहीं हो, लेकिन जब वो घर जाता है ना तो रात को 10 बजे जब घर पहुंचता है तो उसकी लुगाई उसको पलंग पे बिठाती है रोटी जिमने के बाद, और धीरे से यही बोलती है कि तुम्हारे में अक्कल नाम की चीज नहीं है। और वो भी गर्दन हिला के हाँ भर रहा होता है, क्योंकि ताली तो अगली बात पे उठाना है कि वो गर्दन हिला के हाँ इसलिए भरता है क्योंकि वो यही सोचता मन में बापड़ा कि अगर मेरे में अक्ल होती तो इससे ब्याह कौन करता है। जिंदाबाद। तो मैंने मयूर भैया को मैंने कहा कि मैंने 1000 के लिए पर है, उसको 500 की बता रहा हूँ ताकि उसको लगे कि हाँ 500 में तो इतनी अच्छी साड़ी आ गई, तो मैंने कहा कम से कम लाज बचेगी। तो क्या हाँ ठीक है। अब 2 दिन बाद लखनऊ पहुंचे तो उसका फोन आ गया। आजकल पार्सल तो फटाफट पहुंच जाते हैं। तो मेरी वाइफ का फोन आया। मैंने कहा क्या? बोले साड़ी मिल गई 1 नंबर। मैंने कहा वाह वेरी गुड, कैसी लग रही साड़ी? अरे बोलो बहुत जोरदार, बहुत प्यारी, थैंक यू। मैंने कहा थैंक यू क्या, बढ़िया। उनका 500 रुपए में और क्या लेगी? अरे बोले बहुत शानदार, 500 रुपए में ऐसी साड़ी बनारस में मिल सकती। मैंने कहा फिर? मैंने कहा चलो साड़ी तो अच्छी लग रही। बोले नहीं सुनो एक और बात। मैंने कहा क्या? बोलो साड़ी तो मेरे को बहुत अच्छी लग रही थी, पर पास वाली विमला भाभी को वो साड़ी और भी अच्छी लग रही थी। आपने 500 रुपए में खरीदी थी, मैंने 700 रुपए में बेच दी। तालियां कमजोर है आप लोगों। वाह कमाल। ये लफड़ा है। जय। अब मरण का ये मरण ये हो जाते हैं, मरण हो जाता है। अच्छा मतलब अच्छा किस किस को समझाओ? मतलब लुगाई, ससुर, सास, इनको क्या समझाओ? चलते फिरते तीसरे आदमी को भी समझाने जाओ तो उलझ जाओ। अभी मैं ट्रेन में सफर कर रहा एक बार, अब वो 3rd AC के कोच में रात के टाइम एक सरदार जी सामने वाली बेंच पे, वहाँ उस पे सीट पे, तो वो उधर से TC आए तो माथे आ गए वो सरदार जी उनके TC के। अरे साहब सत श्री अकाल। बोले हाँ जी सत श्री अकाल, सीट नंबर वगैरह पूछ लिया। अब बोलो साहब 1 मिनट, मेरे को अमृतसर जाना है, तो अभी अमृतसर तो ट्रेन 7 बजे लगेगी, मेरे को उतरना लुधियाना है, परजाई जी की तबीयत खराब है, तो मैं ये ट्रेन 4 बजे रात को लग जाएगी लुधियाना है, तो मेरे को लुधियाना उतार देना, मेरी नींद बड़ी खराब है साहब, नींद खुलती नहीं है। तो TC ने बोला अरे साहब मेरे को कहाँ है दूसरे को? अरे बोले नहीं, ये सब सोते रहेंगे, कौन उठाएगा मेरे को? आप मेरे को 4 बजे ट्रेन में उठा देना, मेरी नींद बड़ी खराब है, भले ही जबरदस्ती उतार देना मेरे को, लेकिन 4 बजे उतार देना। तो TC ने बोला सरदार जी से हो ठीक है सो जाओ आप, तो सो जाओ। उन्होंने सुलाया उसको। अब अगले दिन 7 बजे सुबह मेरी नींद खुली, चिल्ला चोट हो रही डब्बे में। सरदार जी TC को 4 गाली दे रहे, 40 दे रहे गाली। अरे कैसा आदमी है यार, लुधियाना उतारना था, ये अमृतसर लग गई गाड़ी, 7 बज गई, मेरे को 4 बजे उठाना था, तूने उठाई नहीं यार, कैसा मक्कार आदमी है, कैसा बेकार आदमी है, उठाया ही नहीं। और 4 गालियां देते वो उतर के चले गए। TC मुंह देखता रह गया। तो मेरे को बड़ा बेकार लगा यार। मैंने कहा यार महोदय उनने बोला था आपको, लेकिन ये भी कोई बात हुई यार, आपके बाप का नौकर हो और वो इतनी आपको गालियां देके चले गया, आपने कुछ भी नहीं बोला यार, एक शब्द भी नहीं बोला, उसने इतनी गालियां दी। तो TC क्या बोले कि नहीं वो तो ठीक है, वो सब छोड़ो, मैं तो यूं सोच रहा था कि इस सरदार के चक्कर में जिस सरदार को मैंने 4 बजे लुधियाना उतार दिया वो कितनी गालियां दे रहा हो, वो कितनी गाली दे रहा हो। तो संकट ही संकट है, संकट ही संकट, बहुत तकलीफ है। देखो हास्य जो है वो समस्याओं से प्रकट हो सकता है, सीधी सीधी बात में कोई भी हास्य प्रकट नहीं हो सकता है। और आनंद की बात ऐसी होती है साहब, अभी यहाँ पर सकल दिगंबर जैन समाज ने स्वागत किया, आप और हम क्या तुलना कर सकते हैं? ये कपड़े हमने पहन रखे हैं, आपने रजाई कंबल वगैरह सब ओढ़ रखा है, हैं? एक बार एक जैन संत एक नगर से दूसरे नगर की यात्रा कर रहे थे, प्रवास पे थे, विहार पे थे। उनके साथ में उनके एक शावक जो गृहस्थ व्यक्ति थे, उनकी सेवा करने वाले शिष्य उनके, वो अनुगामी साथ में चल रहे थे। बीच में घना जंगल था, वे जैन मुनि बिल्कुल दिगंबर अवस्था में चलते जा रहे थे। जंगल में एक झाड़ियों में कहीं वो जो साथ में व्यक्ति चल रहा था उसको ऐसा लगा, उसने रोका महाराज जी को, उन जैन संत को, कि महाराज जी 1 मिनट ठहर जाइए, कहीं पैरों में सिक्का पड़ा हुआ ऐसा लगा मुझे। तो महाराज जी ने कहा कि नहीं, सिक्के के खनकने की आवाज मुझे नहीं है, ये बच्चा। बोले नहीं मुझे आई है, शायद यहाँ है। उन्होंने देखा तो पैरों में एक झाड़ी में सिक्का पड़ा हुआ था 10 का। उन्होंने उठाया, बोले महाराज जी क्या करें, लक्ष्मी है। बोले नहीं अपने पास रख लो, कोई जरूरतमंद होगा तो उसे दे देंगे। ठीक है, उस सिक्के को उन्होंने ले लिया, आगे बढ़े। थोड़ा सा आगे बढ़े होंगे कि उन जैन संत के कदम एकदम रुक गए। उन्होंने कहा बच्चा रुको। बोले जी गुरुजी क्या हुआ महाराज जी? बोले यहाँ किसी चिड़िया की फड़फड़ाने की आवाज आ रही है। उसने शिष्य ने कहा कि नहीं मेरे तो आवाज नहीं आ रही। बोले नहीं मुझे आवाज सुनाई दे रही है, जरूर ध्यान से देखो। उन्होंने देखा, गौर करके देखा तो झाड़ियों में कांटों के बीच एक चिड़िया खून से लहूलुहान हो रही थी, निकलने का प्रयास उन कांटों से कर रही थी। उन जैन
उन्होंने पूछा कि हे महाराज जी एक बात बताइए, उस चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज मुझे नहीं सुनाई दी, लेकिन सिक्के के खनकने की आवाज मुझे सुनाई दी थी। ये चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज मुझे नहीं सुनाई दी, ये आवाज आपको सुनाई दी, ऐसा क्यों? तो उन संत ने, इस भारत भूमि के संत ने क्या जवाब दिया? अगर जवाब अच्छा लगे तो संतों के चरणों तक आपकी तालियां पहुंचे। उस भारत भूमि के संत ने कहा, इस भारत भूमि के संत ने, जैन संत ने यह जवाब दिया कि हाँ बच्चा, तुम्हें उस सिक्के के खनकने की तो आवाज सुनाई दी थी, लेकिन चिड़िया के फड़फड़ाने की आवाज तुम्हें नहीं सुनाई दी, वो आवाज मुझे सुनाई दी, क्योंकि तू धन के सुनता है और मैं दूसरों के मन के सुनता हूँ, इसलिए आवाज मुझे। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, जय हो जय हो। ये हमारे देश के संत हुआ करते हैं साहब। और क्या हो गया? तुम ये 10-15 ऐसे क्यों देख रहे हो जैसे मैं गरुड़ पुराण सुना रहा हूं तुम्हारे? किसे लोग हो यार? हाँ, ये तो मैं थोड़ा सा ज्ञान की बात भी करना जरूरी है, अगला आदमी पेमेंट दे रहा है यार। हाँ, ऐसा नहीं लगेगा क्या किसको भी बुला लिया। नहीं, सभ्यता का परिचय देना पड़ता है, जरूरी भी है, ज्ञान की बात करना नहीं भैया, देखो बहुत ज्यादा आवश्यक है। नहीं तो मैंने आपको बताया ना कि आदमी हल्के में ले लेता है। मैं आपको बताऊं, संकट मेरे साथ में चलते हैं। अभी एक जगह तो प्रोग्राम चल रहा, प्रोग्राम निपटा करके मैं इंदौर से गौतमपुरा की तरफ जा रहा था दूसरे प्रोग्राम को करने के लिए। अब बस में बैठा साहब मैं, अब बस में बैठा तो 8-10 लोग बैठे हुए, ज्यादा पब्लिक नहीं थी, सीटें खाली भी थी। तो एक बुजुर्ग महिला अगले स्टेशन पे, अगले स्टॉप पे एक बुजुर्ग महिला चढ़ी उस बस में और बैठने लगी। तो अब दृश्य क्या होता है कि आजकल रोडवेज हो कि प्राइवेट बस हो, लोग अपना रुमाल रख लेते हैं, कोई सूटकेस रख लेता है। तो वो जैसे डोकरी माँ बैठने लगी तो उस आदमी ने बोला, ओ डोकरी माँ, ये रुमाल रखा हुआ मत बैठो। वो डोकरी माँ दूसरी जगह जाके बैठने लगी। क्यों नाना, मारे थोड़ी सी जगह दे दो, मारे बैठना है, हमारा हाथ दे दो, मारे बैठवा दो। अरे डोकरी माँ, जगह नहीं है, जाओ ये मेरा बैग रखा, दूसरी सीट पे बैठो। वो दूसरी सीट पे गई, बोले नाना ये रुमाल हटे दो, मारे बैठ मत दो। बोले नहीं जगह नहीं है, पीछे जाओ। भाई साहब उस सीट, उस डोकरी माँ को पूरी बस में किसी ने बैठने नहीं दिया। तो वहां से कंडक्टर को दया आ गई, तो उसने बोला कि ओ डोकरी माँ, कलयुग का जमाना, बेकार लोग हैं, एक काम करो आप तो इधर आओ, ये बोनट पे बैठ जाओ, कोई बात नहीं। अब वो डोकरी माँ को बोनट पे बिठा दिया। अब वो गरम गरम चेटे भी सही यार, लेकिन ठीक है, यथा परिस्थिति तथा स्थिति बैठ गए डोकरी माँ। अब वो बस आगे बढ़ी, थोड़ी आगे बढ़ी होगी, दृश्य देखना और आनंद आए, ठाका उठे तो उसको ताले में तब्दील करना। आगे बस अगली स्टॉप पे एक 25 साल की सुंदर सी लड़की चढ़ी। अब वो बैठने लगी तो कोई अपना रुमाल हटा रहा, मैडम यहाँ बैठ जाओ। कोई अपना सूटकेस हटा रहा, मैडम यहाँ बैठ जाओ, मैडम ये हटा रहा, खाली जगह यहाँ बैठ जाओ। पर वो पट्टी बैठे नहीं, वो यहाँ से वहां तक ठूंके बस में नौटंकी दिखाए। वो जब नहीं बैठने लगी, नाटक दिखाने लगी, तो वो डोकरी माँ को बोनट पे से गुस्सा आया। वो वहां जोर से चिल्ला के बोली, वो डोकरी माँ उस छोरी को, बोले छोरी, ये नन्ही, अरे बैठी जा, बैठी जा, बैठी जा, बैठी जा, नहीं तो थोड़ा साल बाद थारे भी बोनट पे बैठ लो। जिंदाबाद। कमाल, वाह वाह वाह, क्या मिमिक्री है, वाह। एक बहुत वायरल हुई थी रक्षाबंधन की मिमिक्री आपकी, रोहित जन्नाटी, लाखों व्यूज आए थे कुछ ही दिन में। एक मिमिक्री की बहुत सुंदर रील वायरल हुई थी आपकी। एक बार और डोगरी आएगी, वो रक्षाबंधन वाली जो रील वायरल हुई थी। हाँ, बिल्कुल 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 दादा। अरे भैया, हरीश भैया जय हो, बहुत बहुत धन्यवाद, जय हो। अरे बेटा, बहुत बढ़िया कभी सम्मेलन कराया रे। बहुत बढ़िया, बोलवा जी बड़ो अच्छा बोलियो। साफर बनने कैसा लगे, एम विवेकानंद लिखे, नौ छोटा सा वही जन्नत ले बड़बड़ाट बोले रे। वो जिंदाबाद। अच्छा भाई साहब, बुजुर्ग लोगों का अपना आनंद है। एक बार मैं हमारे इंदौर के एक होटल है, उसमें एंकरिंग कर रहा था, संचालन कर रहा था। तो संचालन कार्यक्रम था एनिवर्सरी का। एक बुजुर्ग दंपत्ति थे, तो वो डोकरा और डोकरी माँ जो थे, उनकी एनिवर्सरी थी, 75वीं वर्षगांठ। अब 75वीं वर्षगांठ मतलब सोचो उनकी उम्र क्या होगी, 90-95 पे रनिंग चल रहे, नोट आउट दोनों।
अब उनके सम्मान में परिवार ने करा, मुझे अच्छा लगा, तो अब मैं संचालन कर रिया और कार्यक्रम चल रहा, बीच में एकदम से बाबूजी चैतन्य हुए, उन्होंने कहा कि हम दो जने एक दूसरे के लिए गाना गाएंगे। मैंने कहा साहब बिल्कुल, क्योंकि प्रेम तो प्रेम होता है, कोई उम्र थोड़ी देखता, प्रेम क्या, प्रेम तो हमेशा जिंदा रहता है। तो अब प्रेम एकदम से जागृत हो जाता है, जैसे ज्यादा जागृत हो गए कि नहीं एकदम से आधी रात को। तो वो बाबूजी ने कहा कि मैं गाना गाऊंगा, तो वो बाबूजी ने अपनी पत्नी को डोकरी माँ को गाना के डेडिकेट करा। किस अंदाज में करा वो सुनना, सुनिए, बहुत सुंदर मिमिक्री है। वो बाबूजी ने अपने पत्नी को डोकरी के लिए। हाँ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील से नीली आंखें, पर राज इल्म गहरा तारे भक्तों का। ताली जय हो। ताली रोक के रखना, तालियों को रोक के रखना आप जरा, आनंद अगली बात पे उठाना। जब वो डोकरी माँ ने जब अपने पति को गाना डेडिकेटेड करा, एक बार जोरदार स्वागत, ये डोकरी का स्वागत हो रहा है। एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ। वाह, जिंदाबाद। भारत माता की जय हो, भारत माता की जय हो। ये मेरे हिंदुस्तान की आवाज नहीं है। हाँ। वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद। वाह 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 दादा, कमाल, क्या जादू है आवाज का, मिमिक्री का। प्रणाम, धन्यवाद सर, आपने सम्मान किया, बहुत दूर से पधार कर बहुत बहुत धन्यवाद। देखो दादा को आप में वो नजर आ रही है भाषा। अच्छा आया, वाह, कमाल। धन्यवाद, बहुत बढ़िया। हाँ हाँ, नहीं नहीं, पत्रकार महोदय प्रणाम, प्रणाम आपको, साष्टांग दंडवत प्रणाम। हाँ, पत्रकार तो पत्रकार होते हैं, किसी को भी जो है चांद पे पहुंचा सकते, नहीं तो किसी को भी चंद्रमा उजाड़ सकते हैं ये पत्रकार जब होते हैं साहब। और छापो छापो, छाते रहो ना, डोकरी का। वो कलम वाली भाई छाती रही, बोलती रही। हाँ, किसने समझा उसकी बात को, तुम समझ गए। तालियां बजाओ इनके लिए, ए, वाह, लिखो लिखो, लिखते रहो। अभी मैं सुना रहा हूँ, फिर ये सुनाएगा। बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने बहुत अच्छा सुना। मैं 4 पंक्तियां बुजुर्गों के नाम करता हूँ, वाह, आप लोगों ने खूब आनंद लिया। मुकेश मोलवा, लोकेश महाकाली, रोहित झन्नाट, हमको आप YouTube इंस्टाग्राम पे खूब सुन सकते हैं, लेकिन वहाँ हास्य हो सकता है, वीरस की कविताएं हो सकती हैं, और आपका आनंद हो सकता है। उस आनंद को हम अनुभव नहीं कर पाते, इस बात की टीस रहती है, लेकिन कवि सम्मेलन में आने से वो टीस खत्म हो जाती है। ये मान करके चले, हम इतना गदगद अनुभव आप लोगों को। जिंदाबाद, जिंदाबाद रोहित भैया, वाह, कमाल। मैं 4 पंक्तियां बुजुर्गों के नाम पढ़ता हूँ कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, आए हाय, बाहर आए बिना, बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती। आपने खूब डोकरे की मिमिक्री भी देखी, खूब आनंद लिया। मैं 4 पंक्तियां इसलिए पढ़ रहा हूँ कि आपको संवेदनाएं अनुभव हो कि हमारे माता पिता का सम्मान क्या होता है, उनका वजूद क्या होता है। कि बाहर आए बिना कभी कोयल नहीं गाती, अग्नि बिना कभी बाती जल नहीं पाती, और माना की जवानी तन मन को जोश देती है, माना की जवानी तन मन को जोश देती है, मगर बुजुर्गों के आशीष बिना मुसीबत टल नहीं पाती, टल नहीं सकती। वाह, जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ये संवेदना है, ये आनंद है। अच्छा, आनंद तो तब है कि जब आप लोग उस आनंद को 4 गुना कर दो। जब एक बार एक बाबूजी हमारे मांगी लाल जी साहब, उन्होंने अपनी पत्नी को वहां भेजा राखी पे। मैं खाली 1 मिनट और, बहुत सुंदर रोहित भैया, क्योंकि विजय भैया ने आदेश, नहीं खाली 2-3 मिनट और लूंगा। एक बहुत सुंदर मिमिक्री है, लाखों व्यूज आए थे केवल 1 सप्ताह के अंदर। एक बार जोरदार तालियां बजाएं उस बहुत प्यारी सी मिमिक्री के लिए। छोटा सा मैं आपको सुनाता हूँ। तो उन्होंने मांगीलाल साहब ने अपनी पत्नी को भेजा, मतलब राखी पे, वो भी अपनी बहन क्या चले गए, तो वहां से उनने फोन लगाया अपने लोगों को। अब क्या आनंद लिया आप सुन, उनने फोन लगाया, चिंता देखना बाबूजी की। हेलो हेलो, हाँ, अरे मैं बोल रहा हूँ, हाँ मैं पहुंच रहा हूँ। हाँ तुम पहुंची गए?
हाँ ठीक है ठीक है। हाँ तो अब ध्यान रखिए न कल राखी कल मनाने है भाभी। हाँ राखी मनाने सुन न कहीं करो 20 नारियल पे खाली 20-20 रुपया रख दे। हाँ 100 रुपया मत दीजिए ने वो मीठे का डब्बा जो झूला में नीचे रख दे, जब राखी बांधने नहीं तब हट से नहीं तो छोटे छोटे से फैल जाएगा जब। हाँ नहीं पहले मीठे का चक्की का टुकड़ा में लेके रख लीजिए, आपको मत खबर जाए। हाँ नहीं वे महेश जी ने सुरेश जी थार से बड़ा पहला में जो कहने सुना पड़ा। महेश जी ने सुरेश जी थार से बड़ा है वे तू मना के रखे बांधे मुझे पैसा दे तो रख लीजिए नुमत कह दे के रेवा दे ताली बाद में बजा रहे सुन। हाँ रमेश दिन सूरज जी थारे पैसा दे रख लीजिए नुमत कह दे के रेवा दे नहीं तो पाछो मिलेगा खुले में। हाँ ने सबके 20-20 रुपया पकड़े दीजिए छोरा छोरी के नारियल पे 20 में 10 मिल लीजिए ने सुन वही जे अपन चक्की को डबल लिया पाछो पराठा बांधने का काम आएगा बाहर छोड़ा जाएगा था ने सुन अरे सुन पप्पू ने बोल दिया कि थारे बैठा तारा फोन लगा वाह एक बार जोरदार तालियां। बहुत सुंदर बहुत सुंदर। आप लोग आनंद के साथ सुन रहे, मुझे अच्छा लग रहा है। आइए सुनाते रहने का खूब मन होता है जब अच्छे श्रोता मिलते हैं, लेकिन आदरणीय लोकेश भाई साहब को हमें सुनना है, मुकेश भैया को सुनना है। मैं सार गर्भित करती हुई अपने रचना को मैं एक छोटी सी रचना आपके सामने 1-1.5 मिनट की रखना चाहता हूँ ताकि आपके बीच में कुछ सामाजिक संदेश पहुंचे। अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो केवल मुझे आदेशित कर दीजिए, मैं 2 मिनट स्वागत रहिए आपके बीच रखता हूँ। और मालवी में सुनाऊंगा जानबूझ करके, क्योंकि मालवी और वागड़ी बिल्कुल बहनें हैं, आपको समझ में आएगी। मासी मासी की बेटी है, मासी की बहन है, बिल्कुल साहब नहीं आपको भी समझ में आएगी सही बिल्कुल मालवी में, क्योंकि आप भी कोई लंदन के तो हो नहीं, अभी अटैच का हो तो आनंद लीजिए आप। स्वागत। कि रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो मैं 2 हाथ में झोला लेके, रेलवे स्टेशन पे खड़े हो तो मैं 2 हाथ में झोला लेके, सामने से एक मैडम खड़ी थी हाथ में कोका कोला लेके। आधा घंटा से मैं उकेश देखी रहो तो, आधा घंटा से मैं उकेश देखी रहो तो, भरी दोपहरी में आंखों के ठंडक पहुंची रहो तो, तभी भड़बड़ाती हुई आई लोहा पतगामिनी ट्रेन, तभी भड़बड़ाती हुई आई लोहा पतगामिनी, छम करके ऐसे रुकी जैसे स्वर्ग की दामिनी। खाली सीट देखी ने, बच्चा जरा सा बच्चा खिड़की में से टपकी रहा था, जरा खिड़की में जरा सा बच्चा टपकी रहा था। एक बार साहब ने तो रुमाल का चिंदा करके नाकी सीट पे पीछे ही लिया, ने सीट मिली तो ऐसा खुश हो गया जैसे विश्व विजेता बनी गया। मैं भी वो सूक्ष्म शरीर लेके जैसे तैसे भरायो ने खड़ा रेवा को 1 प्लाट मैंने भी बुक करायो, पलक झपकता जाखो डब्बो भरे गयो ने, मैं तो गुग्गू जैसो देखतो तो रह गयो। आखिरकार वह ट्रेन चली ने, डब्बा में बंद हुई खलबली, भीड़ तो ऐसी क्या गर्दन भी अहीं से वहीं नहीं हो रही थी, भीड़ तो ऐसी क्या गर्दन भी अहीं से वहीं नहीं हो रही थी ने, तुम्हारी सौगंध ऐसा टाइम पे जोरदार लघु शंका आ रही थी। वो भगवान तुम्हारी ऐसी की तैसीज करने पड़े हो तो, वो भगवान तो हमारी ऐसी की तैसीज करने पड़े हो तो, पर मैं जैसे तैसे अनी झरना का प्रभाव के रोकी ने खड़ी हो तो। तभी अगला स्टेशन पे एक महिला नवजात बच्चा के लेके चढ़ी, तभी अगला स्टेशन पे एक महिला नवजात बच्चा के लेके चढ़ी, दूसरा हाथ में झोलो लेके दरवाजा से आगे बढ़ी। भयंकर भीड़ और लपक गर्मी उन छोरा का प्राण ले रही थी, भयंकर भीड़ और लपक गर्मी उन छोरा का प्राण ले रही थी ने, वह माँ जैसे तैसे अपना बच्चा की चुप कर रही थी। वो कलेजा को टुकड़ो बार बार अपनी माँ का आंचल के खींची रो थो, शायद भूख से परेशान माँ का दूध के लिए तरसी रो थो। उन छोरा को विलाप पूरा डब्बा में गुंजी रो थो, वह माँ कई करे उके कई नहीं सूझी रो थो। वह महिला टुकुर आई वही देखी रही थी, कौन सा कोना में जाके दूध पिलाए यो सोची रही थी। आंखों डब्बो यो नजारो देखी रहो तो, पर कोई भी मनक उन्हें महिला के जगह नहीं दे रहो तो। आखिरकार वह महिला उन छोरा के रोतो वो नहीं देखी सकी, सबकी लाज बचाने वाला प्रभु की लीला भी कहीं नहीं कर सकी। और तब इंसान की निष्ठुरता पे उन्हें विधाता के भी शर्म आवा लगी, जब आदमियों से भरा हुआ डब्बा में वह माँ खड़ी उन छोरा के दूध पिलावा लगी। आखिरकार मार से रेवायो नहीं, यो विकट दृश्य मार से देखायो नहीं, अपना रुमाल से थोड़ा आड़ करवा लाग्यो, उना छोरा का मुंह पे उड़ावा लाग्यो। तभी चुनी महिला ने एक ऐसी बात बोली कि शर्म से पानी हुईगी बैठा हुआ लोगों की टोली।
वह बोली कि मत ढाको भैया बदन के उगाड़ो तो रहने दो। वह बोली कि मत ढाको भैया बदन के उगाड़ो तो रहने दो, इन पढ़े लिखे गवारों के ये सब देखने दो, क्योंकि शायद जो स्तनपान देखी के इनकी आत्मा के शर्म आई जाएगा, क्योंकि शायद जो स्तनपान देखी के इनकी आत्मा के शर्म आई जाएगा और इनके अपनी माँ का दूध में मिला हुआ संस्कार याद आई जाएगा और इनके अपनी माँ का दूध में मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम। कवि धर्म है वतन को जाति और मजहब में न बंटने देंगे। कवि धर्म है वतन को जाति और मजहब में न बंटने देंगे। रखा कदम सरहद पे खुद को पीछे न हटने देंगे। सर कटे धड़ कटे या कट जाए बदन सारा, हमारी मातृभूमि की शान अरावली पर्वतमाला को न घटने देंगे। एक बार मार अरावली के लिए तालियां। बहुत सुंदर पड़ा है। एक बार और 4 पंक्तियां ही सही, अगर श्रोताओं की इच्छा है 8 पंक्तियों के लिए मैं पुनः निवेदन करूं। एक बार दोनों हाथ उठाकर जोरदार तालियों के साथ रोहित झन्नाट। एक निवेदन और आयोजन समिति से मैं निवेदन कर देना चाहता हूं कि मेवाड़ के स्वाभिमान को बचा ले, फिर ऐसी पन्ना धाई होनी चाहिए। हर घर आंगन में रंभाती हुई गाय होनी चाहिए। और कवि सम्मेलन तो बस अब परवान पे चढ़ने लगा है। निवेदन एक दो बार और चाहिए होनी चाहिए। पढ़ो होनी चाहिए। आपने आदेश किया एक और बार करके। हालांकि इन सब चक्करों में हम आज 140 करोड़ हो गए हैं। मैं आप सभी की भावनाओं को प्रणाम करता हूं। मैं प्रणम में हूं आपके सामने, आपको प्रणाम करता हूं। लेकिन बस मेरा निवेदन इतना है कि भाई मंच की अपनी गरिमाएं होती हैं, अपने सभी कुछ सिद्धांत होते हैं। भाई आपने मुझे प्रेम दिया, आप सब लोगों को, आदरणीय भैया को सबको सुनना है, लेकिन फिर भी आपने देश हित किया। मैं थोड़ा सा जी दो। हाँ बिल्कुल, आपको प्रणाम, आपकी ऊर्जा को प्रणाम। आपने आशीर्वाद यूं करके दिया, आसाराम बापू भी ऐसे ही देते थे। क्या चले गए वो, प्रणाम करता हूं। बहुत सारे बाबा आए, एक बाबा वो भी आए थे। क्या हुआ, समोसा खाया? चटनी कौन सी डाली थी? लाल की हरी डाली थी, लाल में अटकी हुई है कृपा। ऐसे बाबा भी हमारे यहाँ आए। बाबा उनके चक्कर में आदमी उलझ भी जाता है दादा। एक जगह बाबा से बात याद आई। एक जगह मैं वहाँ उज्जैन में राम घाट पे घूम रहा, तो एकदम से सामने से एक नागा साधु दिखे। मैंने कहा दंडवत प्रणाम किया। मैंने कहा बाबा जय हो आपकी ज्ञान दो, जय हो आपकी ज्ञान दो। अरे बोला मैंने कोई बाबा नहीं हूँ मैं। को दे रहे हैं, लेकिन वहां भोपाल में लोग तालियां तो बजा रहे हैं, लेकिन बीचों बीच एक सेठ जी बैठे हुए, वो ताली नहीं बजाए, घूर के देखे। मेरे को लगा कि यार ये आदमी के सुमरत्व को प्राप्त हो गया क्या? हंस ही नहीं रहा यार, सुमरा आदमी बिल्कुल नहीं हंस रहा। उनका नौकर बैठा हुआ, वो भी ताली बजा रहा, लेकिन वो ताली नहीं बजाए। तो मैंने आखिरकार उतर के पूछा सेठ जी से, मैंने कहा सेठ जी आप क्यों नहीं ताली बजा रहे हो, क्यों नहीं आनंद ले रहे हो? ये आपका नौकर बैठा वो भी ताली बजा रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हो, क्या बात है? तो सेठ जी ने ताली नहीं बजाने का कारण बताया। अब क्या कारण बताया वो सुनना और आनंद लेना। कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। नौकरों का, हाँ इसके लिए भी रख रखे हैं। कि सेठ जी बोले कि मैं तो खूब बड़ा आदमी हूँ, तालियां बजाना मेरे नौकर का काम है। हंसने मुस्कुराने की भी फुर्सत नहीं मुझे, मंदिर भी जाना मेरे नौकर का काम है। कि बीवी को घुमाना हो या बच्चे को पढ़ाना हो, या कि बीवी को घुमाना हो या बच्चों को पढ़ाना हो, या मेरा कान भी खुजाना इस नौकर का काम है। तो मैंने पूछा ये 2 बच्चे भी तुम्हारे ही हैं खुद के, या फिर ये भी तुम्हारे नौकर का काम? नहीं, ये यथार्थ प्रश्न है, और प्रश्न किसी भी प्रकार का हो सकता है। यक्ष प्रश्न भी हो सकता है और भक्ष प्रश्न भी हो सकता है, जिससे आदमी का भेजा ही लोगों को लगेगा भेजा ही खा गया। मतलब बहुत सारी विकट स्थितियां हैं। और अच्छा, विकट स्थितियां खाली आपके हमारे साथ में नहीं होती है, बेचारे कितने जाते हैं। भैया ने बताया कि यार ये विजय भैया का भी ससुराल जावरा में ही है, मेरा भी ससुराल जावरा में ही है।
तो मैं जब पहली बार गया अपनी लोगों को लेने के लिए, तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं साहब, जवाई साहब अभी नहीं भेजा, जाओ अभी। तो मैं छोटा सा मुंह लेके आ गया यार। अगली बार फिर गया मैं 2 महीने बाद, मैंने कहा कि मैं लेने आया, अभी नहीं भेजा, जाओ। मेरे को ऑफिस भेज दिया। तीसरी बार तो मैं ठान के आया कि अब की बार तो लोगों को लेके ही जाऊंगा। तो मेरे को ठाना हुआ देख करके मेरी सासू माँ को लगा कि अब की बार तो ले जाएगा, लेकिन माँ का प्रेम बेटी के प्रति, तो उनने कंडा उंडा जलाया पीछे के कमरे में, धुआड़ा करा और बोले कि मैं माताजी हूँ, जवानी दूंगा, मैं माताजी हूँ, जवानी दूंगा, मैं माताजी हूँ, चोरी का जवानी दूंगा। तो मेरे को खराब लगा, मैंने कहा ये क्या, लेकिन अपन तो पंडित आदमी यार, कट्टर। मैंने कहा कि अपन को जुगाड़ जमाओ। तो मैंने भी चोटी की गठान छोड़ी और बोला जुड़ाड़ते हुए, मैंने कहा बेरू आया लेके जाएगा, बेरू आया लेके जाएगा, जय हो बेरू आया लेके जाएगा। जय हो बेरू। जुगाड़ जमाना जरूरी है, लेकिन जुगाड़ अपनी जगह है, कॉन्फिडेंस अपनी जगह है। जब कॉन्फिडेंस नहीं होता तो रुद्रावतार हनुमान जी भी कहते हैं कि मैं कैसे समुद्र का 100 योजन लंबा समुद्र पार कर सकता हूँ। लेकिन जब जामवंत उन्हें शिक्षा देते हैं गुरु बन करके, जब प्रेरणा देते हैं, कॉन्फिडेंस जब आता है, तो जिमी अमोघ रघुपति का रबाना, यही भांति चले हनुमाना। मैं 4 पंक्तियां, स्वागत, व्यासपीठ यहाँ बैठी हुई है, आप लोग भी सब भक्त हृदय बैठे हुए हैं, मैं आप सब भक्त हृदय के बीच में 4 पंक्तियां रखता हूं कि जब एक भक्त के जीवन में कठिन समय आता है, तनाव का समय आता है, जब विपरीत परिस्थिति आती है, तो मैं 4 पंक्तियां देता हूं। वो पंक्तियां आपको ऐसा लगे कि आपने भी ईश्वर से यही पंक्तियां कही होंगी, तो आप तालियों से मुझे विदा करिएगा। मुकेश भैया बैठे हैं, मैं पंक्तियां उन्हें समर्पित करता हूं। जय हो। कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे। ईश्वर से एक भक्त ये कहता है कि थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। थाम कर तू हाथ मेरा जीवन बना दे, इस अंतर्मन के पतझड़ को सावन बना दे। और दुखों के दावानल से तप रहा है मन मेरा, दुखों के दावानल से तप रहा है ये मन मेरा, तो आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे, तो आजा मेरे चितवन को मधुवन बना दे। जय हिंद, जय श्री राम।